कहानी की शुरुआत होती है हिरोशी से। उसकी पिछली जिंदगी का अंत एक सड़क हादसे में हो गया था, लेकिन आंख खोलते ही उसने खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा और रोशनी की चमक, और तभी उसके सामने प्रकट हुआ एक आदमी जिसने खुद को एंजल कहा। एंजल बोला, तुम्हारी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, पुनर्जन्म का। इस बार तुम्हें कोई मिशन नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। हिरोशी कुछ देर सोचता है और कहता है, अगर सच में मेरी मर्जी है तो मैं बस एक शांत और आराम भरी जिंदगी जीना चाहता हूं। एंजल मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम्हें भेजा जाएगा वैनफारलोस नाम की जादुई दुनिया में। वहां 5 में से एक इंसान जादू कर सकता है, और तुम्हें मिलेगा एक बेहद दुर्लभ हिडन एट्रीब्यूट, ब्राउन गुण। तुम्हारे लिए जंगल में एक घर तैयार है, 2.5 महीने का खाना और एक सुरक्षात्मक घेरा भी है, ताकि कोई दानव पास न आ सके। हिरोशी आंख खोलता है और खुद को पाता है एक छोटे से घर में। टेबल पर रखी किताब खोलता है। उसमें जादुई पौधों और दानवों का पूरा विवरण है। भाषा उसने कभी देखी नहीं, लेकिन अब हर शब्द समझ पा रहा है। वो उत्साहित होकर पानी की जादू आजमाता है। हाथ बढ़ाता है और अचानक पानी की धार निकल आती है। मतलब, यहां मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस कल्पना से जादू काम करता है। धीरे धीरे हिरोशी बर्फ बनाना भी सीख लेता है, यहां तक कि बर्फ से लेंस बनाकर आग जलाता है और गर्म पानी से नहाता है। लेकिन आराम की ये जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि 2.5 महीने बाद उसे खुद शिकार करना होगा, और उसके पास सिर्फ एक छोटी सी चाकू है। वो दिन रात अभ्यास करता है। पानी के गोले कमजोर निकलते हैं, लेकिन हार नहीं मानता। फिर तेज पानी का जेट बनाने की कोशिश करता है, और आखिरकार उसका पानी पत्थर तक काटने लगता है। वो उल्टा सोचकर गर्म पानी भी निकाल लेता है और हवा में बर्फ के शंकु बनाने लगता है। फिर आता है पहला असली इम्तिहान। जंगल में एक सुअर दानव उस पर झपटता है। हिरोशी का दिल धड़कने लगता है, पैर जम जाते हैं। लेकिन आखिरी पल पर वो बच जाता है और पानी के जेट से दानव को पीछे धकेल देता है। कुछ दिनों बाद आसमान से आता है एक हत्यारा बाज। उसके वार अदृश्य थे, हवा की धार और नुकीले पंजे। हिरोशी ने बर्फ के स्पाइक्स बनाए, लेकिन बाज बच निकला। जैसे ही वो नीचे झपटा, अचानक एक विशाल बर्फीली बर्छी प्रकट हुई। बाज उससे टकरा गया, उसकी एक आंख चली गई और वो भाग निकला। उसी रात हिरोशी की मुलाकात हुई एक रहस्यमय योद्धा से, हेडलेस नाइट। वो हर रात आता और हिरोशी को तलवारबाजी सिखाता। हिरोशी उसका वार छू भी नहीं पाता, लेकिन समझ गया कि ये प्राणी उसे मारने नहीं, बल्कि ट्रेनिंग देने आया है। कुछ दिनों बाद उसने बर्फ से बनी तलवार हिरोशी को दी और गायब हो गया। जल्द ही हिरोशी के सामने आया एक ड्रैगन। ड्रैगन ने टेलीपैथी से उससे बात की और उसके अनुभव सुने। हिरोशी की ईमानदारी देखकर ड्रैगन ने माना, इसमें कुछ खास है। ड्रैगन की नजर हिरोशी की कमर पर गई, वहां छिपा हुआ था एक परी। फिर हिरोशी को मिला फेरी किंग का भरोसा और उपहार, राजा की तलवार। ये हथियार मिलना मतलब था कि फेरी किंग खुद उससे बेहद खुश है। इसी बीच ऊपर एंजल हड़बड़ा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक बड़ा गुण अनदेखा कर दिया था। हिरोशी का असली हिडन एट्रीब्यूट था अमरत्व। आखिरी बार ये गुण 10,000 साल पहले आया था।
लेकिन हिरोशी को इस बात का पता ही नहीं था। वो तो बस मछली पकड़ने समुद्र किनारे गया था और वहीं उसे मिला एक नया साथी एबल। एबल चौंक कर कहता है, तुम्हारी मौजूदगी का मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और ये कपड़े इतने अजीब क्यों हैं? हिरोशी मुस्कुराता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सब खुद बनाना पड़ता है। धीरे धीरे एबल और हिरोशी दोस्त बन जाते हैं। एबल कहता है, मुझे अपने साथियों से मिलना है। हमें ल्यून पहुंचना होगा। तुम मेरे साथ चलो। हिरोशी सिर हिलाता है, ठीक है, पर कल सुबह। आज मुझे किसी से विदा लेनी है। असल में वो फेरी किंग से मिलने गया था। विदा के समय फेरी किंग ने उसे एक जादुई चोगा भी भेंट किया। अगली सुबह हिरोशी और एबल दोनों सफर पर निकलते हैं। रास्ते में एक सुअर दानव आता है जिसे एबल एक वार में मार गिराता है। फिर वे छिपकली मानवों से भिड़ते हैं। हिरोशी एक साथ 4 बर्फीले भाले चलाता है। एबल चौंक कर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? हमारी दुनिया में तो एक बार में सिर्फ एक जादू निकाला जा सकता है। हिरोशी मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे लिए तो ये आम बात है। फिर पत्थर के गोलम्स आते हैं। एबल वार करता है, लेकिन बेकार, गोलम खुद को जोड़ लेते हैं। हिरोशी एक विशाल बर्फीला घन बनाता है और गोलम को कुचल देता है। उसके अंदर से बड़ी मैजिक स्टोन निकलती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे देखते हैं, सामने है दंतकथा का दैत्य बेहेमत। आसमान से कई वाइवर्न्स भी उतर रहे हैं। एबल उत्साहित होकर कहता है, अब तो असली लड़ाई देखने को मिलेगी। बेहेमत हार जाएगा। हिरोशी सिर हिलाता है, नहीं, असली खतरा बेहेमत है। उसके पास है मैजिक नलिफिकेशन की शक्ति। एबल हैरान हो जाता है, ये तो मैंने सिर्फ डंग के जालों में सुना था। हिरोशी की आंखें चमक उठती हैं। मतलब, यहां डंग भी है। एबल बताता है कि ल्यून ही वह जगह है जहां एकमात्र डंग है। हिरोशी का रोमांच और बढ़ जाता है। रास्ते में उनका सामना एक अमरदानव से होता है। हिरोशी अपनी थैली से मांस के टुकड़े फेंक देता है और किसी तरह जान बचती है। लेकिन आसमान से उड़ते वाइवर्न्स अब उनके सामने आ चुके हैं। हिरोशी कहता है, हमें इन्हें जमीन पर गिराना होगा। वो बर्फीले भाले फेंकता है, वाइवर्न्स के पंख छिद जाते हैं और वो गिरते हैं। एबल पास आकर उन्हें तलवार से खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद एबल गहरी सांस लेकर कहता है, इतनी आसान जीत मैंने कभी नहीं देखी। हिरोशी बस मुस्कुराता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस एबल को उसने मौत से बचाया था, असल में वही आगे चलकर मुख्य कहानी का असली हीरो बनने वाला था। दोनों ने वाइवर्न्स को हराकर आखिरकार उन पहाड़ों से बाहर निकल ही लिया। पर बाहर निकलते ही सामने कुछ भी नजर नहीं आया। एबल तक को नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। हिरोशी मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये जगह डिबसी एम्पायर तो नहीं। एबल हैरान होकर पूछता है, तुम इस साम्राज्य से इतनी नफरत क्यों करते हो? हिरोशी हल्की हंसी दबाते हुए सोचता है, असल में मुझे तो सिर्फ नाम ही बेवकूफाना लगता है। आगे बढ़ते हुए हिरोशी ने देखा कि सामने पश्चिम की ओर जाती हुई एक सड़क है। एबल ने हैरानी से कहा, मतलब, ये तो वही जादुई पहाड़ है जिसके पीछे हम थे। लोग कहते हैं कोई इसे पार नहीं कर सकता, और हम दोनों ने इसे कर दिखाया।
उस रात दोनों ने पास के एक सराय में रुकने का फैसला किया। खाना लाते ही हिरोशी की आंखें चमक उठीं। प्लेट में था करी चावल। वो इतना उत्साहित हो गया कि कांपने लगा। ये तो हर रीइंकार्नेशन स्टोरी का जरूरी हिस्सा होता है। बाकी नायक तो इसे खुद बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और मुझे यहाँ सीधा मिल गया। अगली सुबह दोनों ल्यून शहर पहुंच गए। ये शहर चारों तरफ सुनहरी गेहूं की फसलों से घिरा हुआ था। गार्ड एबल को देखकर चौंक गए। एबल, हम सबको लगा था कि तुम मर गए हो। गार्ड्स हिरोशी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर इसने तुम्हारी जान बचाई है तो ये हमारा भी उपकारी है। शहर में स्वागत है। हिरोशी का दिल अचानक भारी हो गया। कितने साल हो गए जब किसी ने मुझसे कहा हो स्वागत है। शहर के अंदर एबल ने सुझाव दिया, तुम्हें भी एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए। गिल्ड कार्ड बन जाएगा तो पूरे देश के शहरों में फ्री आ जा सकोगे, वरना हर जगह मेरी गारंटी और फीस देनी पड़ेगी। दोनों गिल्ड पहुंचे, लेकिन जैसे ही एबल अंदर गया पूरा हॉल उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तभी हिरोशी को समझ आया, ये आदमी भी किसी बड़े हीरो से कम नहीं। वो भीड़ से बचने के लिए बाहर निकल आया, जहां उसकी टक्कर एक एल्फ औरत से हुई। उसने हिरोशी को ऊपर से नीचे देखा और तुरंत पहचान लिया कि वो जो चोगा पहन रहा है वो खुद फेरी किंग की देन है। वो सोच में पड़ गई, मतलब ये लड़का फेरी किंग का करीबी है। दिलचस्प। उसने हल्की मुस्कान दी और वहां से चली गई। अंदर काउंटर पर एबल हिरोशी का नाम लिखवा रहा था। काउंटर गर्ल नीना चौंक गई। एबल, तुमने आज तक कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। क्या वाकई ये लड़का इसके लायक है? एबल ने सीधे कहा, हाँ, और ये मुझसे भी ताकतवर है। उसने बैग से ढेर सारे वाइवर्न मैजिक स्टोन्स निकालकर मेज पर रख दिए। गिल्ड मास्टर की आंखें फैल गईं। इतनी बड़ी संख्या, ये तो किसी देश को बर्बाद कर सकती थी। तुम दोनों ने इन्हें मार डाला। एबल शांत स्वर में बोला, हाँ, हमने इन्हें मैजिक माउंटेन में ही खत्म किया, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गिल्ड मास्टर ने हिरोशी की तरफ देखा, मतलब तुम ही वो इंसान हो जिसकी ताकत पर शक करना बेवकूफी होगी। नीना की मदद से हिरोशी का रजिस्ट्रेशन हो गया और सामान्य से एफ रैंक पर नहीं बल्कि सीधा बी रैंक एडवेंचरर बना दिया गया। बाद में एबल हिरोशी को बाजार लेकर गया। तुम्हें नए कपड़े और जादुई छड़ी लेनी चाहिए। हिरोशी ने मासूमियत से पूछा, जादुई छड़ी? वो क्यों? एबल हैरान हो गया। तुम मेज हो और तुम्हारे पास वैन तक नहीं है। हिरोशी ने कंधे उचकाए, बिना छड़ी के भी मेरा जादू चलता है। और तलवार चाहिए तो ये देखो। उसने अपनी कमर से छोटी सी चाकू निकाली। एबल ने माथा पकड़ लिया। ये लड़का है कौन? धीरे धीरे हिरोशी को इस दुनिया की अजीब बातें समझ आने लगीं। यहाँ का समय गणना सिस्टम पुराने पृथ्वी जैसा था। ई सदी, सेंटीमीटर यूनिट और तो और करी भी मौजूद। वो सोच में पड़ गया, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इस दुनिया का पहला पुनर्जन्म लेने वाला इंसान नहीं हूँ। गिल्ड ने एबल की वापसी और हिरोशी की वीरता का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत रखी। हिरोशी अगले दिन हैंगओवर के साथ गिल्ड हॉस्टल पहुंचा, लेकिन उसी समय एबल की टीम के दूसरे जादूगर साथी आपस में चर्चा कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कोई मेज हवा में इतनी मोटी बर्फ की दीवार कैसे बना सकता है?
जादू तो सिर्फ अपने आसपास ही किया जा सकता है। और वाइवर्न के पंख, उन पर तो हवा की ढाल होती है, कोई भी जादू उस पर असर नहीं कर सकता। दूसरा बोला, अगर सच में कोई ऐसा कर पाया है तो वो इंसान एक चलते फिरते हथियार है। ठीक उसी तरह जैसे दंतकथाओं में बताई गई ब्लास्ट मेज, जो एक वार में हजारों सैनिक मिटा सकता है, शहर तबाह कर सकता है। फिर वे बोले, अगर वो कभी दुश्मन बना और गलती से एम्पायर गया तो तबाही तय है। एबल हल्की हंसी के साथ बोला, चिंता मत करो, हिरोशी कभी उस एम्पायर नहीं जाएगा, आखिर उसका नाम ही है डिबसी। बाकी सब हक्के बक्के रह गए। एबल मन ही मन मुस्कुराया। लगता है सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी ही है।